मैं उन लोगों में से हूँ जो गोजरा इंसिडेंट में महफूज रहे, जिनके घर भी बच गए, बट अभी तक उसकी फ़िज़ा जो है इंसिडेंट की अभी तक इस कॉलोनी में आप देख सकते हैं। ये वाक़या गोजरा में नहीं हुआ था जिसकी बिना पर ये घर जलाए गए। ये वाक़या था हमारे पास ही एक गांव है कोरियां, जहाँ पे एक ठेले वाला था जो चीज़ें बेचता था। उसके पास कहीं दिनियात की एक बुक आ गई जिसका ये बेसिक इशू बना। जब वो अनपढ़ था वो, और जब वो बेच रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके बच्चों ने वो बुक जब वो घर को आया तो वो बुक घर ले गए। उनके पास ही कहीं रात को ये हुआ है कि कोई शादी थी और वो वहाँ पे पैसे वैसे लुटा रहे थे। बकौल उन लोगों के जिन्होंने ये सारा वाक़या किया, उनका कहना ये था कि वो वर्क फाड़ के वहाँ पे वो फेंके गए ढोल की थाप पे जब लोग नाच रहे थे। और जब सुबह लोगों ने देखा तो वो तैश में आ गए। जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने वहाँ के गांव के लोगों को जमा किया। उन्होंने कहा कि ये मसीही लोगों से ये हुआ है। तो वहाँ पे एक हजूम सा इकट्ठा हो गया। पहले तो उन्होंने वहाँ पे वो रोड ब्लॉक की, जो फैसलाबाद गोजरा रोड है, पैंसरा जहाँ से मेन रोड आता है, वो सारा ब्लॉक कर दिया। उसको साइडों में दरख्त वक्त फेंक के, और किसी को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं थी, ना सिक्योरिटी को, ना फायर ब्रिगेड को, और ना किसी और तरह से। और उन्होंने ये किया कि पूरे गोजरा शहर के लोगों को जमा किया वहाँ पे और उस गांव को आग लगा दी। उस गांव के लोगों ने अपने घर छोड़े और वो भाग गए, क्योंकि उन्हीं में से कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने उन मसीहों को आगाह कर दिया था कि ये आज रात आपके साथ ये करने वाले हैं, तो आप लोग अगर बच सकते हो तो बच जाओ। तो वो वहाँ से सारे लोग निकल गए। जो नहीं थे उनको मार पीट के वहाँ से भगाया गया और उनके घरों को खाली करवा लिया गया और उन सब के घरों को आग लगा दी गई। वहाँ पे कोई चीज़ नहीं बची। उनके माल डंगर सबको इन्होंने गोलियां भी मारी और जो भी इनके पास वेपन थे वो इस्तेमाल किया। फिर इन्होंने गोजरा शहर, जो उसका करीबी शहर है कोरियां का, वहाँ पे एक दिन के बाद एक स्ट्राइक का ऐलान किया और वहाँ पे रैली निकाली गई। और वो रैली अमन शांति से उस दिन तो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट मतलब उसी शाम को फिर कॉल दी गई कि कल फिर रैली होगी और उस रैली में भरपूर तरीक़ा से मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें उन्होंने ऐलान करने वालों ने ये साफ साफ कह दिया कि हम लोगों को मारेंगे, हम लोगों को जो भी इसमें आएगा उसको हर तरह से सज़ा देंगे। और उसका वाक़या ये हुआ कि जितने भी पास के गांव थे, शहर थे, वहाँ से सब मुस्लिम लोग जमा हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ये एक बहुत बड़ी रैली बन गई, जिसको सिक्योरिटी के चंद 100 सिपाही नहीं रोक सकते थे किसी भी तरह से, क्योंकि उनके पास सिर्फ छड़ियाँ थी, कोई असला नहीं था। और ये डीपीओ साहब को, डीसीओ को और दूसरी इंतज़ामिया के लोगों को सारा पता था, क्योंकि ये 3-4 दिन से ये केस ऑन मतलब जा रहा था, ख़बरें इसकी चल रही थी कि ये हो रहा है। उसके बावजूद इन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी उस काम पे, और उन्होंने किया क्या है कि इनको एक तरह से फ्री हैंड दे दिया। और फ्री हैंड दे के हम लोगों को जब यहाँ पे वेपन के ज़ोर पे जब फायरिंग वायरिंग की गई तो उन्होंने यहाँ से भगाना शुरू कर दिया। पहले तो पुलिस भागी। जब पुलिस भागी है तो हमारे बहुत सारे नौजवानों ने कहा कि हमें छोड़ के ना जाओ, अगर आपने जाना ही है तो जो आपके पास है ये हमें दे दो ताकि हम अपना दिफा करें। लेकिन ये सारी इंतज़ामिया के लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल गए और हुआ ये कि फिर हमें भी अपने घर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा। मुझे पता है जो जिस तरह से श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था और वो गन्स वगैरह वहाँ पे दिखाई थी इन्होंने टीवी पे, वो जो हमलावर थे, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल वही स्टाइल के लोग थे और उसी तरह के वो लोग थे, वो उसी तरह के वेपन थे उनके पास और वो ट्रेनिंग याफ्ता थे, क्योंकि उनमें से किसी बंदे को हमने नहीं पहचाना कि वो गोजरा से है। हमने उनको किसी भी लम्हे ये नहीं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी पश्तो स्टाइल की थी, उर्दू स्पीकिंग थे वो उनका कलर, उनकी हल्की हल्की दाढ़ियाँ, उनका वो लेने स्काफ का वो स्टाइल वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो पंजाबी स्टाइल के नहीं थे, वो बिल्कुल दूसरी तरह के लोग थे। इसमें कोई शक नहीं है कि
अगर हम कहें कि 75% इसमें लोग इन्वॉल्व थे या 50% लोग इन्वॉल्व थे, तो 50% लोग बचाने वाले भी थे। अगर 50 लोगों ने हमला किया है तो 50 लोग मुस्लिम ही थे जो पहले सबसे एंटर हुए, जिन घरों को आग लगी हुई थी उन्होंने ही उनको बचाया, और उन्होंने ही बाद में कहा कि वो सारे भाग गए, अब लोग आप आ जाओ। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त अब भी उस वाक़या को जब देखते हैं या सुनते हैं तो हमसे गिला करते हैं या अफसोस करते हैं कि वो बहुत बड़ी एक नाअहली हुई है, गवर्नमेंट से कह लें या इंतज़ामिया से या और लोगों से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 100 साल के पहले से आबाद हैं। ये हम लोग कोई आज नहीं आए इंडिया से उठ के या अफ़गानिस्तान से या कहीं से। हमारे आबाओ अजदाद दादा के, मैं अपने दादा के दौर से यहाँ पे हूँ। मेरे दादा बताया करते थे कि ये हमारी आबादी तकरीबन 100 साल पहले की है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप लोग कहते हो, हम भी अपने आप पे फ़ख्र करते हुए मसीह में रहते हुए ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान हमें भी उतना ही प्यारा है जितना किसी मुसलमान को है। और मैं भी जब वक़्त पड़ेगा तो मैं आज फ़ख्र के साथ ये बात कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों से पहले हमारी शहादतें होंगी, क्रिश्चियन लोगों की शहादतें होंगी।